में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदनज़मी, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब का इम्कान, कमेटी की मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछताछ। सरगोधा में अदालत को ताले पड़ गए, वकीला ने एडिशनल सेशन जज की अदालत को बंद कर दिया। वकीलों की जानिब से सेशन जज को संगीन नताइज की धमकियां, वकीला के रवैये पर अदालती अमला सरापा एहतजाज। चंद रोज कबल एक तनाज़े में अदालत ने वकीला के खिलाफ फैसला दिया था। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। शिमाली वज़ीरिस्तान में गैर सरकारी तंजीम की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 खवातीन जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। खवातीन का ताल्लुक गैर सरकारी तंजीम से था। तहकीकात शुरू। बिहाड़ी में दुकानदार और खरीदार लड़ पड़े, तलब कलामी से शुरू होने वाली ये लड़ाई खौफनाक तसादुम में बदल गई। एक दूसरे पर डंडे और ईंटें बरसा दी गईं, कई अफराद जख्मी। ठट्ठा की क्रिश्चियन कॉलोनी बदइंतजामी का शिकार, सीवरेज लाइन का नाकारा, गंदा पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीन सख्त परेशान। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। जैकबाबाद के कई इलाके भी सफाई सुथराई का निज़ाम न होने की वजह से तबाह। कर्क की तहसील बांडा में तीर अंदाजी के मुकाबले, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत, शायकीन का जोशो खरोश दीदनी, ढोल की थाप पर भंगड़े। मुकाबले 23 मार्च तक जारी रहेंगे। खानपुर महर के सहराई पसमानदा इलाके सरदारगढ़ में रेंजर्स की जानिब से सकाफती मेला, छोटे बड़े जवान सभी लुत्फअंदोज, ऊंटों के रक्त ने समा बांध दिया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी में इजाफा, इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई दिन तक वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। NA-75 तहसील डस्का के पोलिंग स्टेशन गोनके में फायरिंग की एक और वीडियो न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। फायरिंग के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, जबकि मुबैना तौर पर फायरिंग से मरने वालों में एक मुस्लिम लीग नून और एक PTI का कारकुन था। इसके बाद दर्ज किए गए मुकदमे में बाज़ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। ये मनाजिर आपको विजुअल दिखाए जा रहे हैं। एक नई वीडियो है, न्यू न्यूज़ को मौसूल हुई है न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर, जिस वक्त ये फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और 3 जख्मी हुए थे। सियालकोट की तहसील डस्का NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से डस्का RO ऑफिस में आई 3 रुकनी इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुरतब कर दी है। ज़राए के मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाए जाने का इम्कान है। वोटों की फॉरेंसिक कराने और रिपोर्ट आने में ज्यादा ताखीर हो सकती थी। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान से तफ्तीश की गई। मोबाइल फोन्स क्यों बंद हुए और कहां गायब रहे, ताखीर से क्यों पहुंचे, रिपोर्ट में शामिल। इलेक्शन कमीशन NA-75 में मुबैना मशकूक किरदार पर DPO और DCO के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि पोलिंग स्टेशन के अमले को सामान समेत RO ऑफिस लाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की गई। खबर दें आपको शिमाली वज़ीरिस्तान से। शिमाली वज़ीरिस्तान में गैर सरकारी तंजीम की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, गाड़ी में सवार 4 खवातीन जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तहसील मीर अली के इलाके में पेश आया। जाँ बहक खवातीन का ताल्लुक बन्नू से है, जो गैर सरकारी तंजीम से वाबस्ता थी।
ओकाड़ा में 9 फरवरी को लापता होने वाली 2 साल बच्ची के कत्ल का मामला, 2 साल जैनब का पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुकम्मल, लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। बच्ची को 70 गफूर टाउन के करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बच्ची के वालिदैन ने अपील की है कि कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। DPO फैसलाबाद शहजाद का कहना है कि तफ्तीशी साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश जारी है, कातिलों को गिरफ्तार करके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही और लापरवाही नहीं की जाएगी। नौशहरा विरका में एक हफ्ते में डकैती की 5वीं वारदात सामने आई है। 3 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर के घर में घुसकर अहले खाना को यरगुमाल बना लिया और 14 लाख से ज्यादा का कीमती सामान और नकदी लूटकर फरार हो गए। और इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर महमूद हमारे साथ हैं। उमर, इस डकैती वारदात के बारे में आप बताइएगा। जी उमर, मेरी आवाज आ रही है आपको? उमर से हम दोबारा राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अहम खबर दी जा रही है। ये नौशहरा विरका है जहां पर एक हफ्ते में डकैती की 5वीं वारदात पेश आई है। 3 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर के घर में घुसकर अहले खाना को यरगुमाल बनाया और फिर पूरे घर को लूटकर 14 लाख से ज्यादा का कीमती सामान बताया जा रहा है और नकदी लूटकर फरार हो गए और मौके से फरार हो गए। मंशनाबाद से आपको खबर दें, मंशनाबाद इंतजामिया का गैर कानूनी डीजल और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहसील भर में 15 से ज्यादा गैर कानूनी तेल एजेंसीज को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद ने टीम के हमरा इलाके में कायम गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा को सील कर दिया। एजेंसियों की मशीनें और आलात कब्जे में ले लिए गए। और सरगोदा में वुकला ने एडिशनल सेशन जज की अदालत को ताले लगा दिए। सेशन कोर्ट के अदालती अमले का वुकला के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज, अदालती अमले ने काम बंद कर दिया। अदालती ज़राए के मुताबिक चंद रोज पहले भलवाल के वुकला और DSP के दरमियान तनाज़ा हुआ था। वुकला ने सेशन जज सरगोदा को इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया। सेशन जज के हुक्म पर एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद ने इंक्वायरी करते हुए वाक़े का जिम्मेदार वुकला को करार दे दिया, जिस पर वुकला मुश्तिल हो गए। एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद अदालत को ताले लगा दिए गए और अमले को बाहर निकाल दिया गया, जिस पर सेशन कोर्ट के अमले ने इस इक़दाम के खिलाफ हड़ताल कर दी। विहाड़ी में दुकानदार और ग्राहकों के दरमियान डंडे और ईंटें चल गईं, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मामूली तल कलामी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। जूतों की मारूफ दुकान पर आए खरीदारों ने जूतों की खरीदारी पर रेट कम करने का मुतालबा किया, लेकिन दुकानदार ने कहा कि हमने एक दाम लिखकर आवेजा किया हुआ है और हम रेट कम नहीं करते, जिस पर दुकान और मुलाजमीन और ग्राहकों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। बाजार में ज़ेरे तामीर दुकान के मलबे से डंडे और ईंटें उठाकर एक दूसरे पर बरसाने लगे, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। झलमक्सी के इलाके साखानी मक्सी में मक्सी कबीले के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला लेविस फोर्स मौके पर पहुंच गई और लाशों को झलमक्सी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर लेविस फोर्स ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रुझान के नवाही इलाके मोजा गंडानाट में बासर शख्स ने साथियों समेत गरीब के घर पर धावा बोल दिया, घर को आग लगा दी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाकतर हो गया। मुतासरीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। रुझान में बासर शख्स ने जमीन के तनाजे पर मुसल्लह साथियों समेत मुबैना तौर पर गरीब के घर पर धावा बोल दिया, गरीब के घर पर फायरिंग करके आग लगा दी, घर में मौजूद तमाम तर सामान जलकर खाकतर हो गया। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। और अभी यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि PSL का जुनून सब पर सवार है। शाहकोट में बुजुर्ग अफराद को भी PSL ने अपने रंग में रंग दिया है। बच्चों और नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग भी अपने फेवरेट खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और पसंदीदा टीम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मजीद बताएंगे शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली। बिल्कुल, PSL का जुनून सब पर तारी है। शाहकोट में बच्चों और नौजवानों के साथ जो बुजुर्ग अफराद हैं, इनमें भी काफ़ी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। जो बुजुर्ग हैं वो अपने पसंदीदा प्लेयर और जो फेवरेट टीम है इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग अफराद, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट मैच
बड़े शौक़ से देखते हैं। हम पाकिस्तान में जो लाहौर कलंदर है वो टीम हमें पसंद है, और उनके बहुत दूसरे खिलाड़ी जो हैं शाहिद अफरीदी जैसे या बाबर आजम जैसे, इनको हम बहुत पसंद करते हैं। हम इकट्ठे बैठकर मैचेस देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं। इनका कहना है कि इनकी जो फेवरेट टीम है वो लाहौर कलंदर है और कोई भी टीम जीते जीत पाकिस्तान ही की होगी। जी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। तो पीटीआई के अरकान के ऊपर क्या उस कानून का इतलाक नहीं होता? क्या पीटीआई के कारकुनान या उसके अरकान, उसके नुमाइंदे कानून से बालातर हैं? अगर इन तमाम सवालात का जवाब यह है कि हाँ वो एक पाकिस्तान नहीं बनाना था, दो पाकिस्तान बनाने थे, तो शायद जो पुलिस ने किया वो गलत किया हो। लेकिन अगर एक पाकिस्तान, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर इत्तलात सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत के हवाले से बात की गई, जबकि सैनेट इंतखाबात के बारे में भी बात की गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, इनके जवाब ना दें, चूंकि मामला एक कानूनी मसला है। लेकिन जब बार बार ये अपने आईनी ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं एक हुकूमत को बुरा भला कहने के लिए, पुलिस अफसरान को बुरा भला कहने के लिए, बल्कि सरकारी अफसरान के हवाले से धमकियां आमेज रवैया जो लेकर ये चल रहे हैं, अब मैं समझता हूं जरूरी था कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको पता चले। मैं स्टार्ट करूंगा 16 फरवरी से, जब बाय इलेक्शन था जिला मलीर के अंदर। इलेक्शन के कवानीन के तहत किसी मिनिस्टर को, किसी एमएनए एमपीए को कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी। मलीर की सीट हमारी अपनी सीट है। एक बार भी वजीर आला सिंध इस दौरान मलीर नहीं गए। मेरे साथ वजीर बल्दियात बैठे हैं, एक बार नासिर शाह साहब मलीर नहीं गए। सईद गनी साहब का ताल्लुक कराची से, मेरा ताल्लुक कराची से है। हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा था, हम एक बार जिला मलीर नहीं गए, क्योंकि हम कानून को फॉलो करते हैं। मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, करने गए थे, और वहां पर भी आके उन्होंने सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी की थी। लेकिन एक बार भी हमारा कोई वजीर इसके जवाब में मलीर नहीं कि हम चाहते हम कर सकते थे। अब इलेक्शन का दिन आता है 16 फरवरी का। हलीम आदिल शेख साहब जिला मलीर PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हैं। भाई तुम कौन हो? कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हो? हु आर यू? क्या आप PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं? और दौरा तो कर रहे हैं, अपने साथ जदीद असलहे से लेस अफराद को लेकर चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात मीडिया के हर टीवी चैनल ने 16 फरवरी को दिखाई। वो तस्वीर दिखाई कि वेपन लिए हुए, ऑटोमेटिक वेपन जैसे कोई जंग लड़ने, कोई प्राइवेट मिलिशिया लेकर घूम रहा हो। आज गवर्नर साहब बड़ी बातें कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए आईने पाकिस्तान में प्राइवेट आर्मी की प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट मिलिशिया आप नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि वो लाडले हैं हलीम आदिल शेख साहब, चूंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उनके ऊपर किसी कानून का अतलाक नहीं होता। वो अपने प्राइवेट गनमैन के साथ, वेपन के साथ, आर्म्ड गार्ड्स के साथ कुछ भी कर लें। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की।
सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तरीकेकार है, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की। ये कहते हैं ना पुलिस हमारे अंडर काम कर रही है, हम पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी पुलिस ने कार्रवाई पहले नहीं की उनके खिलाफ। ये मैं 16 फरवरी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खत आपके पास लेकर आया हूं। लेटर हेड है इलेक्शन कमीशन का, दस्तखत है इलेक्शन कमीशन का। सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध का कोई वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन ये नहीं लिख रहा। ये एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये खत लिखता है, और खत का उन्वान है एक्सपेल नेमली एमपीए मिस्टर हलीम आदिल शेख, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी कराची ईस्ट 1। और इसके एक पैराग्राफ में 3 लाइनें वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आवाम को ये पता चले कि किस किस्म के लोग हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरमाता है, द सुप्रा मेंबर यानी कि हलीम आदिल शेख is visiting the constituency in the form of car rally, is visiting the constituency in the form of a car rally along with armed guards and sufficient people, creating inconvenience for the voters to exercise their right of vote in a peaceful manner. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब कार रैली की शक्ल में हथियार से लेस होके जिले का पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं और उसको एक्सपेल किया जाए। और ये खत इलेक्शन कमीशन 16 तारीख को किसको लिखता है? एसएसपी मलिर को, जिसको ये कह रहे हैं जानिबदार हैं। एसएसपी मलिर ने खुद कुछ नहीं किया। एसएसपी मलिर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मिला और आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हर सरकारी अफसर के ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को इंप्लीमेंट करें। ये तस्वीर है, गाड़ी है, पीटीआई का झंडा है, एक शख्स है, हथियार है। ये बना रहे थे दो नहीं एक पाकिस्तान। जब इनको एहसास हो गया कि मलीर में इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को जेपटाइज करने के लिए, मुतासिर करने के लिए, पोलिंग को रुकवाने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। और हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि वो खड़ा हो और उसने कार्रवाई की जो कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी। वहां पर आपकी वीडियोस जो टीवी पर चली हैं, फायरिंग होते हुए देखी जा सकती है। वो फायरिंग हो रही है, पुलिस कॉग्निजेंस लेती है। कोई फायरिंग करेगा, ओपन फायरिंग करेगा तो पुलिस क्या खामोश हो जाए जस्ट बिकॉज कि फायरिंग करने वाला या उसका हुक्म देने वाला पीटीआई से ताल्लुक रखता है, कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली है? खामोश हो जाए क्या पुलिस? पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस ने कार्रवाई की। अब आप कहते हैं पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो मेरे भाई अगर पुलिस ने गलत कार्रवाई की होती तो जब पुलिस हलीम आदिल शेख साहब का रिमांड लेने के लिए अदालत गई तो मौजिद अदालत ने, सिंध हुकूमत ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं, मौजिद जज साहब ने पुलिस को रिमांड दिया। सिंध हुकूमत कहां से आ गई इसमें? पीपल्स पार्टी कहां से आ गई इसमें? सिंध पुलिस जानिबदार थी तो रिमांड ग्रांट नहीं किया जाता, बट रिमांड ग्रांट किया गया। दैट शोज कि जो एफआईआर थी उसके मतन में ऐसे शवाहिद थे, ऐसी तफसीलात थी जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी थी। और इन्वेस्टिगेशन करने का तरीकेकार होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का फंड सिर्फ गवर्नर साहब के पास हो सकता है कि वो गवर्नर हाउस में बैठ के ये साबित कर सकते हैं कि किसी के ऊपर अटैक हुआ। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाते हैं चीजें। चले खैर, रिमांड हो गया उनका। नाउ हलीम आदिल शेख साहब इज एन अक्यूज्ड। नामजद मुलजिम
मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख को पोलिंग स्टेशन का दौरा करने की क्या जरूरत थी, जहां पर असलहे की सरेआम नुमाइश की गई। यह सांप लाया गया, अगर सांप लाया गया तो क्या किसी पुलिस अफसर ने, किसी पुलिस एहलकार ने सांप वहां पे छोड़ा, या जो 10 अफराद इनसे मिलने के लिए आए थे वो लेकर आए? क्योंकि शायद एक गलती हो सकती है पुलिस से कि जो लोग आ रहे थे उनके बैग वगैरह चेक नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि हम भी लोगों की इज्जत करते हैं। अगर कोई शख्स बैग लेके आ रहा है, कोई एमपी बैग लेके आ रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कानून शिकनी नहीं करेगा वो, बट शायद वो पुलिस की गलती हो सकती है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो रिपोर्ट आएगी वो मंजराम कर दी जाएगी। बट ये रिकॉर्ड की बात है कि 10 अफराद 18 और 19 फरवरी के बीच में हलीम आदिल शेख साहब, जिनको सिंध हुकूमत मारना चाहती है, जिनके पीछे पड़ी हुई है, जिनसे परेशान है, उनको लॉकअप भी नहीं करती, उनको कमरे में रखती है और उनको उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लोगों से मिलने देती है, उनके घर से खाना आने देती है, कपड़े आने देती है। माशाल्लाह हम इस तरह के हैं। अब हफ्ते की रोज उनकी जेल कस्टडी हो जाती है, उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो आज गालिबन एक प्राइवेट चैनल पे मैंने वीडियो देखी, बल्कि आज नहीं कल स्टार्ट करते, कल रात को हमें खबर मिली कि हलीम आदिल शेख साहब की तबीयत खराब है और उनको NICVD अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त। हमने, जो कि उनको मारने में इंटरेस्टेड है, जो उनके साथ ज्यादती करना चाहते हैं, जो बार बार मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई हुकूमती शख्स इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और हलीम आदिल शेख साहब को उनका राइट है, उन्होंने तकलीफ का जिक्र किया, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किस अस्पताल मुंतकिल किया गया? NICVD किया गया। NICVD कौन सा अस्पताल है जिसके बारे में रोज PTI वाले कहते हैं इतना खराब अस्पताल है, बहुत तबाही है। लेकिन ये खत मेरे पास, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये खत उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा, जिसमें वो कह रहे मैं NICVD का पेशेंट भी हूँ। तो जो बुरा अस्पताल है, जो बुरा परफॉर्म करते हैं, माशाल्लाह उसी से इलाज करा रहे थे अपना। लेकिन कभी बरमला इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि बुरा अस्पताल, मैं सियासी एतबार से कहता हूँ, लेकिन खुद एज अ पेशेंट मैं उसी बुरे अस्पताल में जाता हूँ। खुद कहते हैं कि हमें NICVD भेज दिया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल, जो कि उनको मारने का प्लान बना रहे हैं शायद, उनको जेल से NICVD मुंतकिल कर दिया जाता है। माशाल्लाह मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, हशाश बशाश हार्ट का पेशेंट, किटिंग में कपड़े शपड़े अच्छी तरीके से पहन के आगे बैठा हुआ है। ये वो पेशेंट है जिसको दिल का आर्जा लाक है, जिसकी बड़ी पिटाई की है लोगों ने, इल्जाम लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये जी मैं देखो, ये दूसरी तस्वीर, हशाश बशाश, हमें कह रहे हैं वो पैर पे इतना मारा गया है कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन स्ट्रेचर पे नहीं गए माशाल्लाह। वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुद चल कर गए वो। NICVD आते हैं वो, कोई हुकूमती वजीर, कोई हुकूमती एहलकार NICVD में मौजूद नहीं है, लेकिन वो PTI जो कि इल्जाम लगा रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, उसके MPs उनको रिसीव कर रहे हैं। और नासिर शाह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। हम इंसानी तफरीह के लिए जानवरों पर जुल्म का सिलसिला नहीं रुक सका है। चकोक में ऊंटों का खूनी दंगल और कुत्तों की लड़ाई का सिलसिला जारी है। इस सियासी नुमाइंदों और पुलिस अफसरान की शिरकत, जानवरों ने एक दूसरे को काट खाया। थाना सदर की हदूद में ऊंटों का खूनी दंगल सियासी नुमाइंदों और